जय हिंद साथियों, जोहार। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लंबा समय बीत गया था आप लोग से बातें करते हुए, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए आप लोग के लिए और कुछ अपडेट दिया जाए झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही जो है जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। ठीक है, एल खड़गे नहीं है, एल ख्यांगते को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि जेपीएससी की जो भी पेंडिंग भर्तियां थी उसमें अब रफ्तार देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारी भर्तियां जेपीएससी में भी अटकी हुई है, तो उसमें जो है रफ्तार देखने को मिल जाएगी। लेकिन जेएसएससी का क्या? जेएसएससी में भी तो दोस्तों बहुत सारे जो भर्तियां वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी इसमें आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो हमारा उत्पाद सिपाही एक बहुत बड़ी भर्ती जो काफ़ी लंबा समय से पेंडिंग चल ही रहा है, 2-3 बार निकला हुआ है। और इसमें फिजिकल कितनी कठिनाइयों के बाद दोस्तों फिजिकल को कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे, कितनी सारी घटनाएं हुई, सभी चीज़ों से वाकिफ है आप लोग। तो एक लंबा समय बीत गया है अब फिजिकल को लिए हुए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो है एक अपडेट आना चाहिए था कि एग्ज़ाम हम लोग का कब तक हो सकता है। बच्चे काफ़ी निराश हैं, काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे आखिर। एक इतने लंबा समय एक कोई पता नहीं आता, पता नहीं कि हम लोग का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि अगर पता भी रहता है कि नहीं भाई हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, ठीक है, अब मान के चलते हैं अप्रैल के बाद मई में होगा, तो एक पढ़ने का एक मतलब एक जुनून होता है कि नहीं भाई हम लोग इस हिसाब से तैयारी करेंगे, इस महीने में मेरी परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो ये एक अलग बात होती है। एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें, एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर भी अगर हम लोग देखें तो सरकार ने कहा था, जब उनकी सरकार जब विधानसभा इलेक्शन चल रहे थे तो कहा था कि हम लोग जो है जैसे सरकार में आएंगे फिर बहुत जल्द जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर निकल जाएगा और कब कब कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन अभी तक ना एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई पता है, ना ही एग्ज़ामों का कि कब तक हो सकते हैं। यही हाल दोस्तों अगर हम लोग देखें झारखंड पुलिस का भी है। झारखंड पुलिस की भर्ती को भी निकले हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, और भर्ती निकलने के बाद दोस्तों इसका भी कोई अता पता नहीं। बात चल रही थी कि नहीं कहीं ना कहीं इसका जो है फिजिकल का डेट आएगा, लेकिन एक अपडेट आपको बता देता हूँ कि देखिए इसका फिजिकल का डेट डायरेक्टली अब नहीं आने वाला है। झारखंड पुलिस के जो भी कैंडिडेट है, जो पिछला जो भर्ती अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल में प्रेजेंट में लगभग 15 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है। तो देखिए कोई भी कितना भी कैंडिडेट फॉर्म को भरे, लेकिन होता क्या है कि मान के चलिए 15 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है, तो अगर फिजिकल होगा भी तो वही 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को भरने के बाद झारखंड में विश्वास उनका वैसे भी बहुत सारे बच्चों का है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फॉर्म को भरने के बाद वो अपने काम में चले जाते हैं। क्योंकि रोज़गार आज के टाइम में रोज़गार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबको पैसा कमाना है, सबको अपने कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे जगह पे इस्टेब्लिश करना है जहाँ पे वो थोड़ा सा इनकम कर सके, अपने घर परिवार को चला सके। सबको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या है कि सब दोस्तों चाहते हैं पैसा कमाना। तो बहुत सारे बच्चे जिनको काफ़ी तकलीफ़ें हैं, ठीक है, घर परिवार में दिक्कत है, वो बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे में भर्तियां भर तो देते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि टाइम से अगर होता तो वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाते, लेकिन शामिल हो नहीं पाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है और रही है हमेशा से झारखंड में। यहाँ पे दोस्तों अगर झारखंड पुलिस की बात करें तो डायरेक्ट आपका फिजिकल का डेट नहीं आ रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो फॉर्म को एक बार फिर से रीओपन किया जा सकता है। जिस प्रकार से खबर आ रही है कि फॉर्म एक बार हो सकता है कि फिर से जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको कोई भी मेरे हिसाब से पैसा उसका नहीं कटेगा। ठीक है, आपको क्या है कि फॉर्म में कुछ अपडेट करनी होंगी मेरे हिसाब से। अभी रिसेंट में अगर हम लोग देखें तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, ठीक है, बजट आने वाला है 3 तारीख को। तो बजट जिस प्रकार से बजट आ जाएंगे उसके बाद हो सकता है कुछ चीज़ों में सुधार देखने को मिले। हाँ, एक चीज़ और होगा कि जब फॉर्म आपका रीओपन होगा तो उसमें जो आपकी भर्ती है, ठीक है, जो पद आपके निकले हैं 4,919 पदों पे, तो वो जो पद है वो हो सकता है कि इंक्रीज होकर आपको देखने को मिले। लगभग मेरे हिसाब से 8,000 के आसपास हो सकता है कि फॉर्म आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखें झारखंड पुलिस की बात करें तो झारखंड पुलिस में सबसे पहले हो सकता है कि एक गजट जारी हो जिसमें आपके जो खास करके जो फिजिकल की बात बोल रहे हैं, हाँ, फिजिकल को लेकर एक अपडेट जो मेरे पास आई है उसमें ये पता चला दोस्तों कि आप लोग का दौड़, ठीक है, 1600 मीटर ही होने जा रहा है। और 1600 मीटर में जो है वो कहीं ना कहीं 6 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये एक टफ रनिंग हो जाएगी अगर 1600 मीटर की दौड़ लेते हैं सरकार
और ऐसे में 6 मिनट का समय मिलता है, तो फिर बहुत सारे बच्चों के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिजिकल को क्वालिफाई करना। ठीक है, ये एक अपडेट मेरे पास आया है। अब कितना हद तक ये सही है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों, जब ये सभी चीज़ें क्लियर होके सामने आएंगी। ठीक है, जब एक गजट जारी हो जाएगा या फिर जब फॉर्म रीओपन करने की बात चल रही है कि झारखंड पुलिस का जब फॉर्म है उसे रीओपन किया जाएगा, फिर आप लोग को अपडेट करने के लिए उसमें मौका दिया जाएगा। फिर हो सकता है अगर फॉर्म देखिए वैकेंसी अगर बढ़ती है आने वाले समय में, तो इसमें बहुत सारे नए बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर से क्या होगा कि जितने बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है फिर से बढ़ जाएंगे। मान के चलो 15 लाख अभी बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, तो फिर आने वाले समय 20 लाख भी ये जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए कितना समय लगता है, और मेरे हिसाब से अभी जब बजट पेश होगा उसमें कुछ अनाउंसमेंट जो है आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ भर्ती कितनी और बढ़ सकती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट होगी। तो खैर सबको तो पता चल ही जाएगा, ये अलग बात हो जाता है। लेकिन सबसे एक जो बड़ा सवाल हो गया है कि उत्पाद सिपाही के एग्जाम आखिर कब तक होने की संभावना है या फिर होगी। अभी अगर दोस्तों आप लोग देखे होंगे तो अभी मैट्रिक का भी एग्जाम चल रहा था, ऑफलाइन एग्जाम का क्या हस्त्र हो रहा है पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में। अगर आप लोग देख लीजिए ऑफलाइन एग्जाम अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वहाँ पे पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या उभर के सामने आई है। अब चाहे ये अब जो भी करें, खैर ये एक बहुत ही शर्मिंदा वाला बात हो जाता है। और इसमें एक तरफ से देखें तो बच्चों को तो परेशानी होती ही है, इसमें जो सरकार है उनकी भी बदनामी होती है। तो मेरे हिसाब से जल्दी कोई सरकार ये नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं पेपर लीक वगैरह हो जाए। इसलिए अभी रिसेंट में अगर देखें तो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि झारखंड सरकार चाह रही है कि आने वाले समय में जो भी वो खासकर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन मोड में लें सभी एग्जामों को। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसी की तैयारी अभी चल रही है। लेकिन अभी इसमें और थोड़ा सा मैंने पहले भी कहा था कि समय लगेगा। अगर ऑनलाइन मोड में सरकार एग्जाम को कंडक्ट करना चाहती है तो थोड़ा सा और समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए बजट मेरे हिसाब से आएगा, उसके बाद ही सभी चीज़ें क्लियर होगी, और उसके बाद ही मुझे लगता है बजट के जस्ट बाद ही आप लोग का एग्जाम कैलेंडर भी आ सकता है कि आप लोग का एग्जाम कब तक हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम कैलेंडर आने के बाद भी थोड़ा सा भरोसा नहीं लगता है, क्योंकि ये झारखंड है तो एग्जाम कैलेंडर आने के बाद ही बहुत सारे डेट जो है वो पार हो जाते हैं, लेकिन उस डेट पे चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन एक चीज़ तो एकदम आप लोग निश्चित मान के चलिए कि आप लोग का अब आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, ये बात एकदम निश्चित मान के चलिए। ऑफलाइन मोड में सरकार एग्ज़ाम लेने के मोड में मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम जहाँ वो लेने की कोशिश कर रहे हैं पेपर लीक की समस्याएं आ जा रही है। मैट्रिक जैसे एग्जामों की अगर हम लोग बात करें पहले भी एक दो बार हुआ है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि कहीं ना कहीं से जो है पेपर लीक हो ही जाता है। अभी रिसेंट में बात करें तो आपने देखा कि जो लड़का ने मैट्रिक का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर लीक किया है वो अपनी गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए जो है क्वेश्चन पेपर को लीक किया था। अभी भी एक दो दिन पहले की खबर है। तो मैट्रिक का जो हिंदी और साइंस का पेपर जो लीक हुआ है, यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो उत्पाद सिपाही को खास करके क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, आप जो भी काम वगैरह कुछ भी अगर करें लेकिन समय निकाल के अपनी स्टडी को जारी रखिए। काफ़ी मुश्किल से आपने क्वालिफाई किया है एक्सरसाइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम को, और झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए थोड़ा सा भी समय है। लेकिन हाँ, क्योंकि झारखंड पुलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती हो जाती है और इसमें काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो इसका कटअप भी हाई जाता है। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन तो आपको सालों साल की लग जाती है। ठीक है, जो बच्चे बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान, जो बहुत अच्छी तैयारी में है उनके लिए आसान होता है। ये जिला वाइज होती है तो जिला वाइज भर्तियाँ हमेशा से उनका कटअप जो हमेशा से हाई जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि प्रिपरेशन जो कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, जो प्रिपरेशन कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, वो बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को जारी रखें। क्योंकि आज के टाइम में एक स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी अगर आप टैग लेते हैं नौकरी का, तो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन होगा। और झारखंड जैसे स्टेट में अगर नौकरी करते हैं अपनी स्टेट में तो फिर उसकी मजा अलग है। तो मेरे हिसाब से ये दो जो एग्ज़ाम है, खास करके अभी आने वाले समय में आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है उसके साथ ही हो सकता है कि JFWC का जो एग्ज़ाम है उसे भी कंडक्ट करा दिया जाए। तो बहुत जल्दी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ये जो विधानसभा सत्र है ये समापन के बाद ही हो सकता है कि ये जो आपका मार्च मंथ स्टार्ट हुआ है, मार्च मंथ के अंत तक कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि आपका एग्जाम कैलेंडर को जारी कर दिया जाए। ठीक है, और झारखंड पुलिस में मैंने जैसे कहा कि फिजिकल इसका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब जहाँ तक संभावनाएं दिख रही है, जिस प्रकार से पता चला है कि आपका जो है वही 6 मिनट आपको समय मिलेगा 1.5 किलोमीटर के लिए, और लड़कियों के लिए
800 मीटर का हो सकता है कि लिया जाए 800 मीटर, और उसके लिए हो सकता है कि 8 मिनट का उन्हें समय मिलेगा। ये लड़की वाला में कंफर्म नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा सा कंफर्म मैं बता सकता हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिल जाएंगी कि कितना आपका फिजिकल होने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से। और एग्जाम के प्रिपरेशन देखिए, अगर नौकरी लेना है तो फिर वो जारी रखना ही पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन को छोड़ते हैं तो फिर उसे कवर करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो आने वाले दिनों में अगर आपके सेंट्रल एग्जाम है तो सेंट्रल एग्जाम पे फोकस करिए। अगर स्टेट एग्जाम, अगर सेंट्रल खत्म हो जाए तो फिर अपना जो स्टेट एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, ठीक है। जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और कहूँगा कि जो ऐप है उस पर सारे जो क्या बोलते हैं कोर्सेज हैं वो अपलोड है, तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेट आए क्योंकि अपडेट उस पर की कुछ खास है नहीं, तो थोड़ा सा अभी लगा हुआ हूँ आपके लोग के काम के लिए, थोड़ा सा जो है अभी भी आप लोग के लिए काम ही कर रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी यही सब काम में लगा हुआ हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह कि किस प्रकार से आ सकते हैं, नहीं आ सकते, यही सभी चीज़ें लगातार एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जब एग्जाम आया कि तो बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ें आपके पास सामने में दे सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।